Good morning, students. Let's continue our topic. Uh, One is a static web page. तो स्टैटिक वेब पेज क्या है? तो ऐसा वेब पेज कि उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते, बट उसमें HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसमें हम इमेज ऐड करते हैं, स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम ग्राफिक्स, वीडियो, ठीक है, सबका यूज़ करते हैं। दैट इज़ स्टैटिक वेब पेज। ऐसा कंटेंट के जो चेंज नहीं हो रहा है, डायनेमिक नहीं हो रहा है, दैट इज स्टैटिक वेब पेज, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। तो डायनेमिक वेब पेज मतलब क्या है? तो डायनेमिक पेज है वो दैट इज जनरेटेड बाय प्रोग्राम्स रनिंग एट अ सर्वर एंड 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 द क्लाइंट, ठीक है। सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो पेजेस है, ठीक है, वो जनरेट, मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि दिस इज़ वेब ब्राउज़र, दिस इज़ वेब सर्वर, ठीक है। यहाँ से वेब पेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो यहाँ पे प्रोग्राम का यूज़ करके डेटाबेस में वो डेटा जाके यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम जब जनरेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सेंड करता है पर्टिकुलर, और यहाँ से रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल PHP एट अ सर्वर, जावास्क्रिप्ट एट अ क्लाइंट, ठीक है। सर्वर साइड PHP का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। तो पेजेस वेरी ईच टाइम लाइक यूजिंग एप्लीकेशन, मतलब पेजेस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो पेजेस है वो स्टेटिक नहीं रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन। सो दैट इज़ डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक वेब पेज का यहाँ पे सिंपल आपको एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे HTML के टैग्स में लिखा है कि वेब पेज दैट गेट्स फॉर्म इनपुट एंड कॉल्स सर्वर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। तो HTML के टैग्स लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करके हमें पर्टिकुलर इस एक्शन पे, मतलब इस यहाँ पे हमें जाना है, ठीक है। इस एक्शन मतलब यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं PHP पे .php, मतलब ये सर्वर में सेंड होगी, ठीक है। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। सिंपल के एंटर योर नेम एंड एज, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए है, एक नेम के लिए और एज के लिए, फिर हम वो सबमिट करते हैं। अब यही चीज़ जब सर्वर साइड जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर साइड क्या होता है? तो सर्वर साइड यहाँ पे HTML लैंग्वेज का यूज़ होता है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों साइड HTML लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सर्वर है वो रिप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इको नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम PHP लैंग्वेज का यूज़ करके नेम एंड उसकी एज है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेंगे हम वेब पेज मतलब उसकी रिप्लाई देंगे। तो मतलब यहाँ पे जब उसका रिजल्ट मतलब रिप्लाई आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि भाई रिप्लाई, यहाँ पे हेलो बारबरा सिंपल रिप्लाई किया है, ठीक है। और फिर आपको दिखाता है कि प्रिडिक्शन योर नेक्स्ट ईयर यू विल बी 33, ठीक है। सो रिजल्टिंग वेब पेज फॉर इनपुट्स बारबरा एंड 32, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसने नेम एंड एज है, ठीक है, तो वो उसने डाली होंगी, यूज़र ने डाला होगा कि अभी उसकी एज इतनी है, ठीक है। तो सर्वर साइड से प्रोग्रामिंग PHP प्रोग्रामिंग का यूज़ हो गया, तो वो रिप्लाई करता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी एज 33 होगी, ठीक है। तो सिंपल ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है विथ PHP एंड यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है विथ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर्वर साइड यहाँ पे PHP का यूज़ हुआ है, सिंपल आपको दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशंस है उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, ठीक है। HTML है, DOM है, XML है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हर एक का अलग अलग यूज़ है। जैसे कि HTML है, ठीक है, तो एज ए पेज रिप्रेजेंट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई पेज में कोई डिफरेंट मतलब कोई पार्ट में हमें चेंज करना है, ठीक है, तो हम DOM का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर डेटा एक्सचेंज करना है तो हम XML का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अगर सारी चीज़ें कंबाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल देखो यहाँ पे दिखा है, दिस इज क्लाइंट मशीन, दिस इज सर्वर मशीन।
तो क्लाइंट मशीन में क्या है, तो सिंपल के जावा JVM जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, VB स्क्रिप्ट है, HTML इंटरप्रीटर है, ठीक है, और यहाँ पे हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू हम सेंड करते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सर्वर मशीन में PHP ASP JSP, तो ये सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और वो हमें क्या करता है, यहाँ पे रिप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज HTTP। तो HTTP क्या है, सबको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, विच इज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल दैट रन ऑन टॉप ऑफ TCP। देखो कोई भी प्रोटोकॉल है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो उसके बिहाइंड में मतलब एप्लीकेशन लेयर के नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP प्रोटोकॉल है, तो TCP प्रोटोकॉल उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब भी डेटा एप्लीकेशन लेयर में से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में आता है तो वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो TCP के बेस पे ये HTTP प्रोटोकॉल है वो रन हो रहा है, ठीक है। क्या है उसका काम, तो फैचेस पेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर से क्लाइंट में पेज फैच करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। वो पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ASCII रीडेबल फॉर्मेट में हेडर्स है वो हम रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट है, ठीक है, वो माइम टाइप में होते हैं। जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो पाइपलाइनिंग रिक्वेस्ट, मतलब प्रोटोकॉल हैज़ सपोर्ट फॉर पाइपलाइनिंग रिक्वेस्ट, मतलब जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो पाइपलाइनिंग के थ्रू जाते हैं, मतलब 1 by 1 रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट पहली गई वो रिक्वेस्ट रिसीवर के साइड मतलब सर्वर के साइड पहली मिलेगी। हम सेकंड से भेज रहे तो वो उसको सेकंड मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमने 3 रिक्वेस्ट सेंड की तो थर्ड रिक्वेस्ट उसको पहले ही मिलेगी, ऐसे नहीं। प्रोटोकॉल हैज़ सपोर्ट फॉर कैशिंग, ठीक है, कैशिंग के लिए वो सपोर्ट करता है। सिंपल देखो यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे कि यहाँ पे HTTP एज अ परसिस्टेंट कनेक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी कि व्हाट इज़ परसिस्टेंट कनेक्शन एंड व्हाट इज़ नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब क्या, एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए फिर बार बार यूज़र को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी पड़ती है, सो दैट इज़ परसिस्टेंट कनेक्शन। तो देखो यहाँ पे है कि HTTP ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ये कनेक्शन सेटअप है, फिर HTTP ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स, दिस इज़ वन कनेक्शन फॉर ईच रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के लिए बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। देखो एक बार की फिर से सेटअप करना पड़ा, फिर से करेंगे। यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल रिक्वेस्ट ऑन वन कनेक्शन, तो एक बार हमने सेटअप कर दिया, ठीक है, फिर क्या होगा कि हम रिक्वेस्ट है वो बार बार हमें कनेक्शन सेटअप नहीं करने पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे है पाइपलाइन रिक्वेस्ट ऑन वन कनेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बार कनेक्शन सेंड कर मतलब सेटअप कर दिया बिटवीन यूज़र एंड सर्वर, फिर क्या करना है, पाइपलाइन रिक्वेस्ट मतलब 2 रिक्वेस्ट सेंड किए तो पहली मिलेगी, उसके बाद दूसरी मिलेगी, उसी तरह से पहली का रिस्पॉन्स पहले मिलेगा, दूसरी का उसके बाद में मिलेगा। सो दैट इज पाइपलाइन रिक्वेस्ट ऑन वन कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे HTTP हैज़ अ सेवरल रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है, जब हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके यूज़र है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी मेथड है, हमें पता ही है, ठीक है, कि गेट मेथड, पोस्ट मेथड, हेड मेथड, पुट मेथड, डिलीट, ट्रेस, कनेक्ट एंड ऑप्शंस, ठीक है, हमने जावा में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम ये सारी मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो गेट का है, ठीक है, तो रीड वेब पेज, हेड का मतलब क्या है कि रीड वेब पेज हेडर, पोस्ट मतलब अपेंड वेब पेज, ठीक है, पुट मतलब स्टोर डेटा करने के लिए, डिलीट मतलब वो वेब पेज रिमूव करने के लिए डिलीट का यूज़ होता है। ट्रेस, सो इको इनकमिंग रिक्वेस्ट, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है आती है, ठीक है, इको मतलब सेम जो रिक्वेस्ट आती है उसका सेम रिस्पॉन्स हमें देना है, दैट इज़ इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। कनेक्ट, सो कनेक्ट थ्रू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का सर्वर के साथ अगर हमारा ब्राउज़र का कनेक्शन हुआ है सो उसके लिए कनेक्ट मेथड का यूज़ होता है। ऑप्शंस मतलब क्वेरी ऑप्शंस फॉर पेज, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस है वो पेज में हम ऐड करते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस मेथड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये HTTP जो प्रोटोकॉल है
तो वो प्रोटोकॉल के थ्रू जब ब्राउज़र या यूज़र सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है तब ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स का यूज़ होता है। जनरली ये दो मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है, गेट एंड पोस्ट। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जावा में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, 100 200 XX मतलब 00, 100 200 300 400 एंड 500। ठीक है, रिस्पॉन्स कोड्स टेल क्लाइंट हाउ रिक्वेस्ट फेड। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए हम 100 कोड का यूज़ करते हैं। 200 मतलब से कनेक्शन दोनों के साइड हो जाए। ठीक है, तब हम 200 कोड का यूज़ करते हैं। रीडायरेक्ट करना है एक पेज में से दूसरे पेज में तो हम 300 कोड का यूज़ करते हैं, जैसे कि 301 तो पेज मूव करने के लिए, एंड 3044 कैश पेज स्टिल वैलिड, मतलब ये पेज है वो कैश मेमोरी में अभी वैलिड है। 400 मैसेज का यूज़ कब करते हैं, तो क्लाइंट साइड कोई एरर जनरेट होती है। ठीक है, जैसे कि पेज नॉट फाउंड या फॉरबिडन पेज, तब हम 400 मैसेज का यूज़ करते हैं। मतलब 400 की जो रेंज है 400 to 500 499 तक, तो उस पे रेंज का यूज़ करते हैं। 500 रेंज का यूज़ कब करते हैं, जब सर्वर साइड कोई एरर जनरेट होती है। ठीक है, तब जैसे कि इंटरनल सर्वर एरर है या फिर ट्राई लेटर। ठीक है, तो ऐसी एरर के लिए हम 500 मैसेज कोड का यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी आप JWT सब्जेक्ट में सर्वलेट में आप देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडर है। ठीक है, मैनी हेडर्स कैरी की इंफॉर्मेशन, ये भी आप JWT में देख चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ हेडर्स है, जैसे कि यूज़र एजेंट, एक्सेप्ट केयर सेट, एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो ये क्लाइंट टू सर्वर है ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे कैशिंग रिलेटेड मतलब मिक्स डिरेक्शंस है, जैसे कि इफ़ मॉडिफाइड सिंस, पेज लास्ट में कब मॉडिफाइड हुआ था। इफ़ नन मैच, अगर मैच नहीं होती है रिक्वेस्ट के साथ, उसका जो डेटा है वो डेट लास्ट मॉडिफाइड, पेज लास्ट में कब सर्वर में मॉडिफाइड हुआ था, पेज कब एक्सपायर्ड हो रहा है, मतलब रिसोर्स जो हमें चाहिए वो, कैश कंट्रोल, ई टैग। इसी तरह से है ब्राउज़र कंटेंट, तो उसमें क्या है, कुकी, रेफरर, ऑथराइजेशन, होस्ट। नेक्स्ट है कंटेंट डिलीवरी। ठीक है, तो कंटेंट एनकोडिंग, लेंथ, टाइप, लैंग्वेज, रेंज, सेट, कुकी, ये सारी चीज़ें आप JWT में पढ़ चुके हो। सिर्फ यहाँ पे उसके फंक्शन दिए हैं। ठीक है, हर एक कैटेगरी को बाइफरगेट किया है, अलग किया है कि ये है तो ये इतनी जो हेडर्स है तो वो ब्राउज़र कैपेबिलिटीज़ में आते हैं, ये कैशिंग रिलेटेड में आते हैं, ये ब्राउज़र कंटेक्स्ट के लिए, और ये कंटेंट डिलीवरी के लिए इतने हेडर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंपल क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पेज है कि नहीं है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कैश है, वेब ब्राउज़र है, वो जो क्लाइंट साइड है। ठीक है, वो सेंड होता है यहाँ पे वेब सर्वर में। ठीक है, अगर डेटा मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो वो ब्राउज़र में सेंड होता है और वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिर वो ब्राउज़र में रिस्पॉन्स करता है। मतलब पर्टिकुलर जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो सर्च करते हैं तब कोई भी डेटा हमें मिलता है तो लास्ट में नीचे लिख के आता है कि ये पेज है पर्टिकुलर लास्ट में इस डेट तक, इस डेट पे मॉडिफाइड हुआ था। ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ है, ऐसा आता है नीचे। जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है तो नंबर ऑफ़ लिंक्स आती है, तो उस नंबर ऑफ़ लिंक्स में नीचे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग सेशन में पूछ सकते हो या मैसेज भी मुझे कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।